हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय सोल पर्पस। माय सोल मिशन में आप सबका स्वागत है। तो आज फ्रेंड्स हम करेंगे चक्रों पे आसन। मीन्स हमारे हार्ट चक्र और हमारे विशुद्धि चक्र पे हमारे जो थोड़े से आसन है वो मैं आपको बताऊंगी और पूर्ण चक्रासन भी आपको दिखाऊंगी। तो अब हम करेंगे हार्ट चक्र का एक्सरसाइज। हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए जो भी योग आसन है वो आज हम करेंगे। एक है अर्ध चंद्रासन और एक है उष्ट्रासन, जिससे हमारा हार्ट चक्र ओपन होता है और हील होता है। पहले हम दंडासन में आकर फिर वज्रासन में आते हैं, फिर ऐसे करके इनहेल एक्सहेल, ऐसे करके होल्ड करना है। नॉर्मल ब्रीथिंग, धीरे से सांस लेके उसको छोड़ना है। ऐसे फिर से वज्रासन में आना है। एक नॉर्मल ब्रीथिंग, इनहेल एक्सहेल। ये हो गया पहला स्टेप। अब दूसरा है वो है अर्धचंद्रासन। जो लोग पूरा उष्ट्रासन ऐसे नहीं कर सकते वो लोग ऐसे भी कर सकते हैं। सांस लेना है, एक्सहेल। तीसरा स्टेप है ऐसे पीछे हाथ को रखना है, सांस भरना है, इनहेल, सांस को छोड़ना है, एक्सहेल। नॉर्मल ब्रीथिंग। अब वज्रासन में आ जाएंगे, फिर नॉर्मल ब्रीथिंग। तो ये हो गया हमारा उष्ट्रासन और अर्धचंद्रासन। अब हमने बैक बेंडिंग की थी, अब हम करेंगे ये था हमारे हार्ट चक्र का एक्सरसाइज। अब दूसरा हम करेंगे हमारे विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने के लिए एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए ऐसे लेट जाना है, सीधा हाथों को ऐसे रखना है नीचे, और पहले अर्ध हलासन करेंगे, उसके बाद उसमें से जाएंगे हम धीरे धीरे से पूर्ण हलासन में, जिससे हमारे अपने आप ही जालंधर बंद लग जाएगा और विशुद्धि चक्र को एक्टिव करेगा और वहाँ से बैलेंस होगा। सांस लेना है, धीरे से हल्के से पैरों को ऊपर उठाना है। ये हुआ अर्ध हलासन। अब यहाँ से हमें पीछे की ओर जाना है, और जैसे ही पैर पीछे जाएंगे वैसे ही हमारा जालंधर लॉक लग जाएगा। इससे विशुद्धि चक्र पे ध्यान करना है हमें और होल्ड करना है नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। अभी सांस ली, अभी सांस छोटे छोटे पैरों को पीछे की ओर होल्ड। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। विशुद्धि चक्र पर ध्यान, नॉर्मल ब्रीथिंग। इससे मूलाधार चक्र से अपर वायु का प्रवाह, प्राण वायु हृदय में होता है और हृदय से निकल के प्राण वायु ऊपर विशुद्धि चक्र में उदान वायु से मिलता है और इससे विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। जितनी आपकी क्षमता हो आप उतनी देर तक होल्ड कर सकते हैं। जितना होल्ड करेंगे उतना ही बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। अब धीरे से ऐसे करके हल्के से पैरों को, कमर को नीचे रखना है और धीरे से धीरे धीरे पैरों को ऐसे नीचे रखना है। अब एक नॉर्मल ब्रीथिंग, शवासन में आ जाएंगे। हाथ और पैरों को ढीला छोड़ देंगे, सांसों पे ध्यान। इसका इफेक्ट
पेट कहाँ कहाँ पे पड़ा है उस पर ध्यान करना है। नॉर्मल ब्रीथिंग। अब दूसरा हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में हम क्या करेंगे, अर्ध हलासन करके पूर्ण हलासन में जाना है। फिर पूर्ण हलासन से हमें धीरे से पैरों को सीधा ऊपर की ओर ले जाना है। इससे क्या होगा, हमारे मूलाधार चक्र से ऊर्जा का प्रवाह विशुद्धि चक्र की ओर होगा। यहाँ पर भी जालंधर बंद अपने आप ही लग जाएगा। सांस लेना है, पैरों को पीछे ले जाना है पूर्ण हलासन में, और फिर हाथों को ऐसे कमर पर रखना है और धीरे से पैरों को ऐसे ऊपर उठाना। इसे बोलते हैं सर्वांगासन। अब लग गया जालंधर बंद। अब होल्ड, नॉर्मल ब्रीथिंग। आपको विशुद्धि चक्र पे इस वक्त ही प्रभाव दिखाई देगा इसका। सांस लेना है, छोड़ना है, नॉर्मल ब्रीथिंग, होल्डिंग के साथ। अब इसे धीरे धीरे से छोड़ेंगे, लेकिन हल्के से पैरों को नीचे रखना है, हल्के से छोड़ना है इसे, एकदम झटके से नहीं करना है। हल्के से पैरों को हम नीचे लाएंगे। ये हो गया दूसरा स्टेप। अब ये हुआ पूर्ण सर्वांगासन। अब हम करेंगे विपरीत करनी मुद्रा, जिसमें जालंधर बंद भी लगेगा। जो लोग पूर्ण सर्वांगासन नहीं कर सकते वो विपरीत करनी मुद्रा भी कर सकते हैं। ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे ही सर्वांगासन के जैसा ही, लेकिन ये वो सर्वांगासन पूरा सीधा होता है और वो पूर्ण सर्वांगासन को बोलते हैं उसको। और विपरीत करनी में क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। धीरे से पैरों को फिर से उठाना है ऐसे, और पैरों को पीछे की ओर ले जाके ऐसे भी कर सकते हैं। जालंधर बंद लगाना है। नॉर्मल ब्रीथिंग। इसको बोलते हैं विपरीत करनी मुद्रा। इसे विशुद्धि चक्र एक्टिव होता है। रीढ़ की हड्डियां हमारी लचीली बनती है और शक्ति का प्रवाह मूलाधार से लेकर प्राण का प्रवाह ऊपर की ओर उठता है। अब धीरे से छोड़ेंगे। अब शवासन में आएंगे। नॉर्मल ब्रीथिंग। आपको याद रखना है, जैसे ही एक्सरसाइज कर ले उसके बाद शवासन में ऐसे थोड़ी देर के लिए बॉडी को ढीला छोड़ना है। नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ थोड़ा सा रेस्ट लेना है। इनहेल, एक्सहेल। स्टॉप हो गया हमारा सर्वांगासन, हलासन और विपरीत करनी आसन, जो विशुद्धि चक्र के लिए था। अब हम करेंगे पूर्ण चक्रासन, जो हमारे पूरे चक्र को एक्टिव करता है, बैलेंस करता है। पूर्ण चक्रासन, उसको हम ऐसे करेंगे। पहले पैरों को ऐसे मोड़ना है और हाथों को ऐसे रखना है। अपने बाजू, हमारे जो बाजू ये है वहाँ पे कंधों के पास दोनों हाथों को रखना है और हल्के से कमर को ऊपर की ओर उठाना है। इसको बोलते हैं चक्रासन, जो हमारे 7 चक्रास को एक्टिव करता है और बैलेंस करता है। एक सांस लेनी है, होल्ड, नॉर्मल ब्रीथिंग। इसको हल्के से ऐसे
छोड़ना है। तो ये हो गया हमारा पूर्ण चक्रासन। इसके बाद रेस्ट करना है नॉर्मल ब्रीथिंग के साथ। इनहेल एक्सेल। पूरे बॉडी को शिथिल कर देना है, ढीला छोड़ना है, किसी भी अंग को जकड़ के नहीं रखना है, शवासन में आ जाना है। सांस लेना है, छोड़ना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान। बंद कर दें। अब चक्रासन गया। चक्रासन हम खड़े होकर भी कर सकते हैं। ऐसे दोनों पैरों के बीच जगह बनानी है और हल्के से शरीर को, बॉडी को पीछे की ओर ऐसे ले जाना है। फिर हल्के से हाथों को ऐसे करके ऐसे खड़े होकर भी कर सकते हैं। रिलैक्स। फिर से होल्ड। अब जो लोग ये हैवी आसन नहीं कर सकते, जो था उष्ट्रासन या अर्धचंद्रासन, जिनको कमर में पेन है, या जिन लोगों का बॉडी का वेट ज़्यादा है, और वो जो लोग जिनको हाई बीपी है, वो लोग जिनको हाई बीपी और लो बीपी रहता है, जिनको हाइपोथायरॉयड है, जिनको चक्कर आते हैं, वो लोग ये हैवी आसन नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए एक सिंपल से 2 स्टेप दिखाती हूँ, एक बार देख लीजिए। हमारे हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र को एक्टिव करने के लिए एक सिंपल सा आसन में दिखाती हूँ, जो लोग हैवी आसन नहीं कर सकते उनके लिए। और जिनको बॉडी में पेन है, या फ्रोजन शोल्डर की तकलीफ है, या बैक पेन है, और साइटिका की प्रॉब्लम है, जिनको हाई बीपी है, उन लोगों के लिए अभी मैं सिंपल सा आसन दिखाती हूँ। ऐसे करके दोनों पैरों के बीच थोड़ी सी जगह बनानी है। फिर ऐसे करके ऐसे 10 टाइम करना है। सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है, सांस लेना है, छोड़ना है। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। तो ये हो गया हमारा एक 1 स्टेप। जो लोग हैवी आसन नहीं कर सकते उनके लिए ये हार्ट चक्र और विशुद्धि चक्र दोनों पे इफेक्ट डालता है। अब दूसरा है, अभी ऐसे खड़े रहेंगे, पैरों के बीच थोड़ी सी जगह बनाएंगे और कमर पे उंगलियों को पीछे रखेंगे, अंगूठे को आगे रखेंगे। ऐसे कमर पर रखना है हाथों को। ऐसे सांस लेना, इसको बोलते हैं अर्ध चक्रासन। सांस लेंगे, सांस को छोड़ेंगे, जितनी आपकी क्षमता हो उतनी देर तक रोकेंगे। एक्सेल। फिर से इनहेल, एक्सेल। फिर से नॉर्मल ब्रीथिंग। ये हो गए 2 स्टेप। और तीसरा एक स्टेप है जो मैं आपको बताती हूँ। ऐसे सांस लेना है, हाथों को ऐसे पीछे बंद करना है, सांस लेके कमर से नीचे झुकना है, शरीर को ढीला छोड़ देना है। किसी धीरे सांस लेते हुए ऊपर की ओर उठना है, आना बराबर से आका पे लीजिए पास। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम करेंगे, हमने अभी किए आसन, चक्रासन किए, तो चक्र पे आसन किए। अब हम करेंगे प्रणव ध्वनि, मीन्स उद्गीत प्राणायाम। तो उद्गीत प्राणायाम, उसको प्रणव ध्वनि भी बोलते हैं, उसको नाद ध्वनि भी बोलते हैं। जो हमारे ब्रह्मांड का एक सूर है, जो ब्रह्मांड से निकला हुआ सूर है ओमकार। ओमकार तीनों लोग को दर्शाता है, अ ओ म।
ब्रह्मा विष्णु महेश जो रचयिता है सृष्टि के और जो पालन करता है और जो विनाश करता है, वो तीनों लोग को तीनों देवों के कार्य को दर्शाता है ओमकार। इन ओमकार से हमारे ब्रह्मांड की सृष्टि की रचना हुई है, हमारे सृष्टि की पृथ्वी लोक की रचना हुई है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसका सही से उच्चारण करेंगे और उसको कैसे बोलना है वो मैं आपको दिखाऊंगी। जब हम अ का उच्चारण करते हैं तब हमें नाभि चक्र पे ध्यान करना है। अ बोलते समय जब ओ बोलेंगे, यहाँ पे अ बोलते समय 10 तक गिनना है। फिर ओ विशुद्धि चक्र पे ध्यान करके विष्णु जी का ध्यान करना है, उस वक्त बोलेंगे हम ओ। उस वक्त भी हमें 10 तक गिनना है। फिर वहाँ से लेकर हमें म का उच्चारण जब करेंगे तब हमें यहाँ पे आज्ञा चक्र पे ध्यान ले जाना है और म का उच्चारण करना है 10 टाइम। ऐसे हम लय बंद सांस लेंगे, लय बंद सुर को ऊपर की ओर उठाएंगे, अ ओ म। ऐसे लय बंद हम आगे ऊपर की ओर हमारी ऊर्जा को ऊपर उठाएंगे। तो अब हम करेंगे ओमकार उद्विक प्राणायाम। तो उद्विक प्राणायाम में हमें क्या करना है, ध्यान मुद्रा में, आप ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं, इसको ध्यान मुद्रा बोलते हैं। आप जिस भी ध्यानात्मक आसन बैठना चाहते हो वो बैठ सकते हैं। तो अभी हम करेंगे उद्विक प्राणायाम। तो उद्विक प्राणायाम में क्या करना है, हमें लंबी गहरी सांस लेना है, जितनी हो सके वो लंबी गहरी सांस लेना है। और फिर जब हम अ का उच्चारण करेंगे तो नाभि हमारी अंदर की ओर जानी चाहिए, अ। तो उस नाभि चक्र पे उसका इफेक्ट पड़ता है और वहाँ पे हमें नाभि चक्र पे ध्यान करना है, उसको 10 बार गिनता है। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे। एक लंबी गहरी सांस, ये हो गया एक 1 टाइम। अब दूसरी बार दिखाती हूँ। फिर से लंबी गहरी सांस लेना है, फिर से लंबी गहरी सांस, नॉर्मल ब्रीथिंग। दोनों हाथ ऐसे रगड़ना है, आंखों पे लगाना है हथेलियों को, आंखें खोलना है, बंद करना है हथेलियों में, पूरे बॉडी पे हाथों को लगाना है। प्रणव ध्वनि को उद्विक प्राणायाम को आप 11 बार कर सकते हैं। 11 बार करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप 5 बार कर सकते हैं, 7 बार भी कर सकते हैं और 11 टाइम जितनी आपकी क्षमता हो, जितनी बार आप कर सकते हैं उतनी टाइम आप कर सकते हैं। 11 बार, 21 बार, जितना आपको करना है वो आप कर सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश मीन्स क्या होता है, जो ब्रह्मा जी है वो सृष्टि के रचयिता है और विष्णु जी क्या करते हैं, उसकी पालना करते हैं। जहाँ से हमें इसको ज्ञान चक्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विष्णु जी को ज्ञान के देवता बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी है वो सृष्टि की रचना करते हैं, जहाँ पे जो भूलोक दर्शाता है, जो हमारे तीन चक्र नीचे के 3 चक्र को दर्शाता है, जहाँ पे मैं और मेरापन होता है। तो ब्रह्मा जी की जो सृष्टि की रचना करते हैं वहाँ पे हम लोग जब हम माया में फंसे होते हैं तब हम मैं और मेरापन में करते हैं। लेकिन जब हमें ज्ञान होता है, मीन्स जब हम विशुद्धि चक्र मीन्स जब हमें ज्ञान होता है, आत्मज्ञान होता है, तब हम भगवान को वहाँ से हम कुछ सीखते हैं। ज्ञान होना मीन्स कुछ हमें आत्मज्ञान होता कि हम कौन हैं, हम कौन हैं और सृष्टि पे क्या करने आए हैं। जब हमें वो ज्ञान होता है, जब हम भगवान की खोज के लिए निकलते हैं, हम अपने आप की खोज करने के लिए। तो हमारे जो ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि के रचयिता है।
विष्णु भगवान है वो पालन करता है और हमारे शंकर भगवान है वो विनाश करता है। मीन्स क्या है, जो ब्रह्मा जी है वो नीचे के 3 चक्रों को दर्शाते हैं, जहाँ पे मैं और मेरापन, जहाँ पे माया का जाल रखा हुआ है। और जब हमें ज्ञान होता है हु एम आई, मीन्स हम कौन है और हम धरती पे क्या करने आए, जब हमें ज्ञान होता है तब हमारा विशुद्धि चक्र ओपन होता है। ऊर्जा जब ऊपर की ओर उठती है तब हमें ज्ञान होता है कि हम एक आत्मा है और हमारी धरती पर हमारा जो सोल पर हमारा सोल पर्पज, हमारे कर्मों को क्लियर करना है, हम जन्म मरण के चक्कर में से हमें बाहर निकलना है। जब हमें आत्मज्ञान होता है तब हमारी ऊर्जा जब विशुद्धि चक्र में उठती है तब हमें वो ज्ञान होता है। अब जब वो ज्ञान हमें होता है तो वो हम क्या करते हैं, फिर भगवान को जानने के लिए भगवान को समर्पण कर देते हैं। तो समर्पण कहाँ पे करना है, जब हम समर्पण करते हैं तब हम आत्म भाव में आते हैं और वो आज्ञा चक्र में विलीन हो जाते हैं, उसको बोलते हैं आत्मसमर्पण। जब हमारी ऊर्जा आज्ञा चक्र पर उठती है तब हमारे अंदर आत्मसमर्पण का भाव आ जाता है। और फिर आत्मसमर्पण का जब भाव आ जाता है तो हम ऊपर सहस्त्रा चक्र जो हम भगवान मोक्ष की ओर जो हमें ले जाते हैं, हम फिर भगवान के वो बोलते हैं ना, भगवान के मर्जिंग होना, वो हमारी मर्जिंग हो जाती है। तो ओमकार का मीनिंग यही है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा ओमकार मीन्स उद्विक प्राणायाम। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।